हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं अमित राठौर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल फार्मेसी विद अस पर। जी हाँ, थोड़ा सा हम लेट हुए हैं और आपका बी फार्मा का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। एसिड बेस एंड बफर के बाद वाला चैप्टर मेजर इलेक्ट्रोलाइट, और मेजर इलेक्ट्रोलाइट में हम आज पढ़ने जा रहे हैं फिजियोलॉजिकल आयंस। जी हाँ, जिन आयंस की हमें आवश्यकता पड़ती है बेसिकली शरीर के अंदर, या जो शरीर के ऐसे कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए जो आयंस जिम्मेदार हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट जिम्मेदार हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट आर द दो सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इनटू इट्स आयन और व्हिच फुल्ली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं अपने आयनों में, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जी हाँ, आज हम पहला एक आयन पढ़ने जा रहे हैं, या पहला इलेक्ट्रोलाइट हम पढ़ने जा रहे हैं, विच इज सोडियम। आपने बहुत जगह सुना होगा सोडियम। जी हाँ, जिसका सिंबल होता है Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है बच्चों? Na। ना, मैं तो ना ऐसे ही कर रहा हूँ, Na होता है। लोकेशन क्या होती है, कहाँ पर ये शरीर में पाया जाता है? जितने भी आपके एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, यानी आउटसाइड द सेल पाया जाता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर पाए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर पाए जाते हैं, इधर इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट्स और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट आप कह सकते हैं एज सॉल्ट Na। पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं हम कैटायनिक चार्ज, जो इस पर होता ही है। नॉर्मल लेवल क्या है? नॉर्मल लेवल अभी कुछ जगह कुछ किताबों में 135 से 145 दिया गया है, जो पुरानी के हिसाब से है, तो मैं बता देता हूँ। नॉर्मल लेवल है 136 से 142 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर। क्या इसको बोलते हैं? मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर। लिख भी देता हूं, मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर के हिसाब से, याद रखिएगा, मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? हर एक इलेक्ट्रोलाइट के अलग अलग फंक्शन बॉडी में होते हैं। फंक्शन मतलब वो बॉडी में क्या कार्य करते हैं, बॉडी में बॉडी की ग्रोथ के लिए कार्य करते हैं, या बॉडी में अपना क्या रोल वो अदा करते हैं। जिस तरीके से हर एक एक्टर होता है हर एक मूवी में कि भाई वो जो है ना, आशुतोष श्रीवास्तव जी जो है खलनायक आदमी है, जब वो ऐसे विलन का रोल किया था, या हीरो का रोल किया था, या इसका रोल किया था, या उसका रोल किया था, तो हम वो वही बात कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं। एब्जॉर्ब्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय द सेल। ये एब्जॉर्ब भी सेल के थ्रू होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड यानी अवशोषित भी सेल के थ्रू होते हैं। एब्जॉर्ब को आपको पता ही है कि भाई एब्जॉर्ब का मतलब, अगर मैंने आपको यहाँ पर कोई कुछ चीज़ लगाई और वो मेरे स्किन के अंदर जा रहा है, यहाँ पे कुछ दीवार की अगर हम तराई करते हैं अक्सर, तो वो अंदर अगर दीवार की पानी जा रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, एब्जॉर्ब एंड एक्सक्रीटेड बाय द सेल। ये एब्जॉर्ब भी सेल के थ्रू होता है और एक्सक्रीट भी सेल के थ्रू होता है। मेंटेन चार्ज बैलेंस बिटवीन बॉडी फ्लूइड्स। एक चार्ज का बैलेंस बना रहता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना बॉडी में बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस ना हो तो आपको पता है कि डायरिया, जैसे कि दस्त लगना, पेचिस लगना, और डिहाइड्रेशन, अधिक प्यास लगना, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मेन बॉडी फ्लूइड, बॉडी में जो मेजर बॉडी फ्लूइड है वो ब्लड है। तो ब्लड हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक मेजर है। तो उसी तरीके से बच्चों बॉडी फ्लूइड और आपका बॉडी फ्लूइड के बीच ये क्या करता है? मेंटेन करता है चार्ज को, चार्ज बैलेंस, कि जो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस का जो चार्ज बैलेंस है एक तरीके से, है ना, तो वो बैलेंस रहे सेल के अंदर। मान लीजिए ये सेल है, तो इस सेल के अंदर या तो पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए, तो एक बैलेंस बना रहे। बैलेंस मतलब दोनों तरफ से। मान लीजिए बैलेंस को इसी तरीके से मानिए, बैलेंस आपको सबको पता है कि हम बचपन में नमकीन लेने जाते थे खुली हुई, तो 50 ग्राम का बाट रख देता था और उसको 50 ग्राम तोल देता था, तो इक्विवेलेंट। तो मतलब मेन बात है कि बैलेंस बना करके रखना इन आयंस का। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो।
ठीक है, उसका बैलेंस बना करके रखना बॉडी में, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, अलॉन्ग विद क्लोराइड आयन मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड। क्या क्लोराइड आयन के साथ जिस तरीके से आप या कोई और अपनी वाइफ के बिना अधूरा है, उसी तरीके से सोडियम भी क्लोराइड के बिना, क्लोराइड आयन के बिना अधूरा है। तो क्लोराइड आयन के साथ ये मेंटेन करता है, आई कर लेते हैं इसको, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस आप कह सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। जी हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ काम आता है जो जितनी आप पैरेंटल बनाते हैं, पहले लेक्चर्स में भी मैंने बात की है, जितनी आप पैरेंटल ड्रग बनाते हैं, जितनी आप इन्फ्यूजन्स बनाते हैं, यानी जो बोतल लगती हैं आपकी नॉर्मल सलाइन आरएल वगैरह, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है बॉडी फ्लूइड के बराबर। ठीक है। दूसरा, इन किडनी मेंटेन्स ब्लड यूरिन वॉल्यूम लेवल। किडनी में ब्लड यूरिन वॉल्यूम लेवल को मेंटेन रखता है, नियमित रखता है। ठीक है, मेंटेन रखना मतलब हम कहते हैं किसी आदमी को, आपने अपना भाई अमित राठौर आपने तो बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा अपने आप को, आप तो बड़े हैंडसम है, बड़े स्मार्ट है यार, तो मैं मजाक कर रहा हूँ सब। ठीक है, तो मेंटेन रखता है किसको? ब्लड और यूरिन वॉल्यूम लेवल को। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आती हैं कि अगर इसका लेवल घट जाए या बढ़ जाए तो क्या होता है। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया जो होता है वो क्या होता है? हाइपो, जहां भी शब्द आया हाइपो, हाइपो से आप याद रखना हाइपो, हाइपो, हाइपो का मतलब कम, यानी यहां पर सोडियम का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, उस कंडीशन को हाइपोनेट्रीमिया आप बोलेंगे। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऐसी कंडीशन को हम हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे जब सोडियम का लेवल घट जाता है। रीजन क्या होता है? उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक्सट्रीम यूरिन लॉस, देखिए आपका एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर क्या होता है किडनी में, बेसिकली मेन बात समझिए कि किडनी है, या किडनी की सबसे बेसिक यूनिट नेफ्रॉन है। तो अगर ऐसे ऐसे चल रहा है मामला, तो इस एनए को मोटा मोटा समझिए दोबारा से भी शरीर में वापस लाया जाता है इस किडनी के द्वारा, जिसको रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इस तरीके से बोलते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी में ये प्रोसेस होता है रीअब्जॉर्प्शन का, पुनर्भरण का, दोबारा से भरने का। तो अगर ये लॉस हो रहा है सोडियम यूरिन के थ्रू, आप बार बार पेशाब जा रहे हो और उसमें सोडियम का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी एक ऐसे मेजर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो वो बेसिकली होता ज़्यादातर उन्हीं में है। कहते हैं ना कि तुम तो बार बार जा रहे हो भाई बाथरूम, बार बार जा रहे हो, बार बार पेशाब के लिए जा रहे हो, तो उसका मतलब तो तुम्हें शुगर उगर ना हो गया हो। और शुगर को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ इंसिपिटस के केस में होता है मरीजों में कि एक्सट्रीम यूरिन लॉस देखने के लिए मिलता है। दूसरा, किडनी डैमेज। किडनी डैमेज है, अगर किडनी ही डैमेज है तो फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कोई सवाल पैदा होता नहीं। तीसरा, डायरिया। डायरिया में काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए हम ORS देते हैं, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। ORS को क्या बोलते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो आपको डिहाइड्रेशन से निकाल देता है। ठीक है। तीसरा, वोमिटिंग। चौथा वोमिटिंग मतलब उल्टी लगने की वजह से भी हो सकता है। और ये एक्सेसिव स्वेटिंग, इसके कारण भी होता है कि अगर ज़्यादा ही पसीना, किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो इलेक्ट्रोलाइट का लॉस उसके थ्रू भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे आता है हाइपरनेट्रीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, अरे वो आदमी तो बड़ा हाइपर, तो बड़ा गुस्से है। तो गुस्से का क्या होगा? हाइपर में ज़्यादा, जहाँ सोडियम की लेवल बढ़ जाए। कहीं नहीं, सोडियम का लेवल अगर बढ़ गया तो उस टर्मिनोलॉजी को आप बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है। अब क्या होगा? रीजन क्या होगा? डिहाइड्रेशन इसमें एक मुख्य रीजन है, यानी बार बार प्यास लगना, पानी की शरीर में कमी को ही डिहाइड्रेशन बोलते हैं। मोटा मोटा समझिए। हाई सोडियम इंटेंट, यानी आप सोडियम को ज़्यादा लेते हैं, सोडियम की मात्रा अगर ज़्यादा लेंगे
तो मैं जो व्यक्ति ऐसा, बहुत सारी जगह आप पढ़िएगा, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोडियम खाते हैं, बहुत ज़्यादा सोडियम खाते हैं, तो उनके बीपी के साथ साथ एक डिहाइड्रेशन की भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनको बार बार प्यास लगती है, थ्रस्ट हो जाता है गला उनका। आगे चल के आपको पता चलेगा। सिम्टम्स इंटेंस थ्रस्ट, यानी उनको प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और फटीग, थकान बहुत होती है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में आप कुछ डायबिटिक्स, कार्डियोटॉनिक, इसके ट्रीटमेंट में ड्रग, और लो सॉल्ट डाइट, यानी आप सोडियम का लेवल ही कम कर दें, नमक आप खाना ही बंद कर दें, जो मैंने आपको बताया। आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया हो। फिर होगी मुलाकात एक ही और लेक्चर के साथ, जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, आप रोज़ ही लेक्चर डालूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट, सॉरी डे कह रहा हूँ। तो आपका प्यार बनाए रखें यार, और जय हिंद, जय भारत, सलाम। ठीक है, चलते।